कैग की रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाएगा और दिल्ली की जनता का एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब इनसे लिया जाएगा। नहीं, अपोजिशन ने ये जो पहले सत्ताधारी दल थे उन्होंने तो घोटाला किया, इसीलिए तो उन्होंने हंगामा किया, इसीलिए तो वो इस रिपोर्ट को नहीं आना देना चाहते। सदन की एक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया से हमको समझना पड़ेगा। अमीनी यही सदन तो हमने देखा ना, जहां क्वेश्चन हावर नहीं होता था, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था। उनको संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अपनी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का धन्यवाद करना चाहूँ। निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने जिस प्रकार की जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान किया, मैं 1998 से लगातार इसी विधानसभा का सदस्य रहा। इस डिप्टी स्पीकर के लिए मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अपनी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का धन्यवाद करना चाहूंगा। निश्चित रूप से तो मेरी पार्टी ने तय किया होगा, इनाम मिला है क्या मिला है, लेकिन मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करूंगा। जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी स्पीच रख रहे हैं, आपको स्पीच को सुनना चाहिए, सुनने के बाद सिलसिलेवार चर्चा में भाग लेना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं भी 1998 से लगातार विधायक हूँ, हमने इस प्रकार का ये एटीट्यूड नहीं देखा और इनसे तो सीधा जाहिर होता है। जिस प्रकार से केजरीवाल साहब इस हाउस के अंदर बोलते थे मैं अराजक हूँ, तो इससे तो अराजकता का माहौल खड़ा कर देते हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ उनको अपने उसमें चेंजिंग लाना चाहिए और बहस में भाग लेना चाहिए। हम जनता द्वारा चुने गए हैं, पार्टी द्वारा नहीं। पार्टी हमको सिंबल दे सकती है, हमको चुनाव जिताती है जनता और जनता की बातों को सदन के अंदर उठाना चाहिए। अमीनी यही सदन तो हमने देखा ना, जहां क्वेश्चन हावर नहीं होता था, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था, 2 मिनट का हमारा समय फिक्स होता था। ये नहीं होगा। निश्चित रूप से उनको संसदीय प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से कैग की रिपोर्ट में सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। सदन पटल में कैग की रिपोर्ट रख दी गई है, हम चर्चा करेंगे, एक एक विषय को लेंगे, किन किन में घोटाला हुआ ये हम नहीं कह रहे हैं। कैग की रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाएगा और दिल्ली की जनता का एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब इनसे लिया जाएगा। जय भीम के नारे से हमको कोई एलर्जी नहीं है। सदन की एक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिस प्रकार की स्पीच रखा, आपने उनको बाध्य किया और बाध्य करने के बाद आप उनको बोलना नहीं देना चाह रहे थे। इसके सिवाय चारा और क्या है? सदन की प्रक्रिया को समझना चाहिए और अब हर विषय पे इनको चर्चा के लिए हमें जवाब देना चाहिए सरकार को। नहीं, अपोजिशन ने ये जो पहले सत्ताधारी दल थे उन्होंने तो घोटाला किया, इसीलिए तो उन्होंने हंगामा किया, इसीलिए तो वो इस रिपोर्ट को नहीं आना देना चाहते। निश्चित रूप से वो सत्ता से कहीं दूर नहीं रहना चाहते, उनका इस प्रकार की है, वो सत्ता के सुखों को छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए तो अपने राज्यसभा के मेंबर से रिजाइन दे करके वो खुद पहुंचना चाहते हैं। ये तो उनका चरित्र है।